जंग रूस और यूक्रेन में छिड़ी है। शीत युद्ध रूस और अमेरिका में है, लेकिन दुनिया की ताकत और रसूख भारत का बड़ा है। हर देश की एक ही मांग है, भारत उसके पाले में रहे। क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जंग के इस समय में भारत का वजन बढ़ने का सबूत क्या है, सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल अमेरिका चाहता है कि यूएन में भारत रूस के खिलाफ उसके साथ हो जाए। इसके लिए पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग भी हो चुकी है। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। यूक्रेन चाहता है कि रूस के खिलाफ जो मोर्चा उसने खोल रखा है उसकी अगुवाई भारत करे। याद करिए कुछ हफ्ते पहले की वो तस्वीर, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब भारत में यूक्रेन के राजदूत ने किस तरह से पीएम मोदी से मदद मांगी थी। भारत ने भी यूक्रेन पर हमले, बूचा में बर्बरता और नागरिकों पर घातक हथियारों से हमले की कड़ी आलोचना की है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी इसका इस्तेमाल किया गया है, फिर भी रूस ने भारत के खिलाफ मुंह नहीं खोला। ये सब बातें ये साबित करती हैं कि दुनिया में भारत का वजन पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये लड़ाई खत्म होगी जैसे ही, तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि रूस अब उनके साथ नॉर्मल रिलेशन रखना बड़ा मुश्किल है काफी सालों तक। और इस बीच में चीन के साथ भी उनके इसी तरह से संबंध चल रहे हैं, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के। तो बड़ा चांसेस यही है कि एक तरह का कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो जाए। जब कोल्ड वॉर 1.0 जो था वो खत्म होने लगा, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उस वक्त में ये कोल्ड वॉर का जो परिप्रेक्ष्य था वो बंद हो गया और इसीलिए नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी इतना रोल ओपनली नहीं रहा। हालांकि सारे डेवलपिंग कंट्रीज को भारत थ्रू आउट उनके इंटरेस्ट के बारे में देखता रहा है। भारत और रूस की दोस्ती उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी भारत की आजादी है, और आज भी कई मामलों में ये दोस्ती भारत के लिए बहुत जरूरी है। भारत के लिए रूस क्यों जरूरी? भारत को हथियारों की बड़ी खेप रूस से मिलती है। रूस से अच्छे संबंध चीन पर दबाव बनाने के काम आ सकता है। मध्य पूर्व में रूस से दोस्ती से भारत को मदद मिल सकती है। इससे भी बड़ी वजह यह है कि रूस ने हमेशा भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई है और आगे भी निभाता रहेगा। अब यह भी हो सकता है कि रूस यूक्रेन की जंग के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था का आगाज हो, जिसमें सोवियत संघ फिर से खड़ा दिखे। हमले के पीछे की पुतिन की मंशा भी कुछ ऐसी ही बताई जा रही है। जाहिर है ऐसे वक्त में भारत की ताकत और रसूख का बढ़ना एक अच्छा संकेत है। यहीं पे भी कोई क्वेश्चन होती है, किसी भी तरह का डिस्कशन होता है, चाहे वो G8 में हो, G7 में हो, चाहे वो G20 में हो। भारत इस वक्त चेयर करेगा अगले साल G20 को, चाहे वो ब्रिक्स में हो, SCO में, कहीं किसी भी देश में ले लें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें, किसी बड़े मुल्क या वेस्टर्न मुल्क के बारे में देखें, हर एक चाहता है कि भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हों। उसके कारण दो तीन हैं। एक तो ये कि भारत दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी पॉपुलेशन है और शायद पहले नंबर की हो जाए कुछ सालों में जाके, तो कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। उसके चलते भारत का मार्केट बहुत बड़ा है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे दूसरी चीजें हो, टेक्नोलॉजी हो, हर चीज के लिए। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और ये एक सबसे बड़ी बात है। भारत आज इतना सक्षम हो चुका है कि वो पश्चिमी देशों और रूस दोनों से तालमेल बनाकर रख सकता है। बाइडेन के साथ मुलाकात में भी इसका संकेत देखने को मिल चुका है। फिर भी चीन को लेकर भारत को सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन के लिए अपने हित से ज्यादा कोई दोस्ती मायने नहीं रखती। लेकिन रूस के साथ भारत की गहरी दोस्ती चीन पर अंकुश लगाने का काम आ सकती है, क्योंकि भारत न्यूट्रल होकर भी रूस के पाले में नजर आ रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और आम सभा में रूस के खिलाफ प्रस्तावों के दौरान भारत अनुपस्थित रहा, रूस की आलोचना तक नहीं की। यही नहीं, रूस से किफायती दर पर क्रूड ऑयल खरीदने का करार भी कर लिया। आज हर किसी को भारत का साथ चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत अपने हितों को देखते हुए विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा है। पहले जहां अमेरिका रूस के शीत युद्ध भारत की विदेश नीति तय करते थे, ऐसे में आज की भारत की मजबूत स्थिति कल की शक्तिशाली तस्वीर पेश करती है।